बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह मैं रोज़ आपको एक नए चैप्टर के साथ हाजिर होती हूँ, आपको एमसीक्यूज देती हूँ, ऑब्जेक्टिव देती हूँ और साथ ही सब्जेक्टिव भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे देती हूँ। इसी तरह आज हम एक नए चैप्टर के साथ हाजिर हुए हैं। ये मॉडर्न एसे की बुक है, फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स की, बीए इंग्लिश की। और ये किसी भी इदारे से जो भी स्टूडेंट में ये बुक लगी हुई है स्टूडेंट को, यानी कि गुजरात यूनिवर्सिटी के, सरगोदा के, BZU या फिर पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए, तो इन सब के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एमसीक्यूज हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जब एमसीक्यूज मैं आपको दिखाऊं तो आप उसको कैप्चर कर लीजिएगा, ताकि आप इस तरह से उसको अपने लिए तैयार कर सकें। एक आइडिया है जो आपको दे रहे हैं, ताकि आप अपनी तैयारी को प्रॉपर तरीके से कर सकें। जो चैप्टर नंबर 4 है हमारा, इसमें इम्पॉर्टेंट कुछ ये है कि सिर्फ आप समरी ही कीजिए, इसमें कुछ ख़ास नहीं है। और गुज़िश्ता बोर्ड में देखने में आया है कि ये बहुत कम क्वेश्चन आता है, लेकिन इसके लिए आपने इसको छोड़ना बिल्कुल नहीं है, इसकी आपने समरी मेन कर लेनी है। स्टोरी का मैं मुख्तसर आपको बता देती हूँ कि एक बूढ़ी खातून है जो सहाफ़ी थी। वो अपनी ज़िंदगी में कुछ बहादुरी का मुजाहरा करने के लिए कुछ नया कारनामा सर अंजाम देना चाहती थी, लेकिन कमज़ोर हड्डियों और कमज़ोर कदम पर एतबार ना होने के बावजूद भी इस औरत में हिम्मत का जज्बा कायम रहा और वो एक पैराशूट पर एक ऊंची उड़ान भरने के लिए तैयार होती है। और ये बहुत मज़ाहिया नावल है और एक दिलचस्प मंजर आप अपने जहन में कैप्चर कर सकते हैं ये चैप्टर पढ़ते हुए। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ही दिलचस्प और मज़ाहिया हो सकता है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। तो जी, नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, नागासाकी, जो है हमारा अगस्त 1945। ये है जंगे अजीम दोम, जिसमें अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर एटमी हमला किया था, एटमी बॉम्ब से। ये एक वायरस था जिसकी वजह से कहा जाता है कि आज तक, यानी कि 1945 से लेकर आज तक वहाँ पर मजदूर अफराद पैदा होते हैं, क्योंकि वायरस इतना बुरा और शदीद था जो नस्लों को तबाह कर गया। आज भी उसके असरात वहाँ पर कायम और दायम हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसके आप एमसीक्यूज नोट करते जाइए। तो डियर स्टूडेंट, इस पर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इस कहानी के जो मुसन्नफ़ हैं वो कहना चाह रहे हैं कि एटमी हमले के चश्मदीद वाक़यात के वो गवाह हैं। और इस वक्त वो मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट थे जब अमेरिका ने जापान के 2 शहरों यानी कि हिरोशिमा और नागासाकी पर एटमी हमला किया था। एटमी हमले में होने वाली बेरहम तबाही का वो ऐनी शाहिद था, जो सुबह 11 बजे हमला हुआ था और वो अपने तालिबे इल्मों के साथ, दोस्तों के साथ कमरे में मौजूद था। लेकिन अचानक से उसने B-29 जो त्यारा है, बम्बार त्यारे की आवाज़ सुनी और घबराने लगा। धमाके के साथ तेज़ हवा चलने की भी आवाज़ आई। इतना खौफनाक मंजर था कि कोई भी इंसान खुद को संभाल ना पाया। और इसी तरह देखते ही देखते लाखों लोगों की लाशें सड़क पर ढेर हो गई। लोग अपने लोथड़े, बिखरे हुए, फटे हुए खूनी कपड़ों, और ऐसा खौफनाक मंजर जो था, जो पेश किया गया इस तबाही में, ये एक वाकई दिल दहला देने वाला वाकया था। लोग पनाह के लिए इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन फिर भी कहीं पर जान बचाने की कोई जगह नजर नहीं आ रही थी। औरतों के चिल्लाने की आवाज़ें, जिनके बाजू और टांगे सफ़ेद हड्डियां नजर आने लग गई थी। और इस तरह एक मंजर इस स्टोरी में पेश किया गया है। तो ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पर पानी के लिए चीखों पुकार थी, इनके कपड़े के चीथड़े उड़ गए थे, इनके खून के धब्बों की गंदगी थी, इनकी हालत बहुत बुरी थी। मुसन्नफ़ इस पहाड़ी से अपने कुछ दोस्तों का अपने कमर पर लाद कर नीचे ले गया। इसने एक छकड़ी को साइकिल के पीछे बांध रखा था, इन्हें इस पर बिठाकर इन्हें घर छोड़ आया। वो तमाम लोग अगले चंद दिनों में मर गए, यानी कि एक खौफनाक एटम बम जिसने एक तबाही वाला मंजर पेश करके बहुत से लोगों के दिल दहला दिए थे। क्योंकि ये जो एटमी बम जो गिराया गया था हिरोशिमा पर, ये अलाइड इत्तेहादियों ने गिराया था, जो अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस ने मिलकर ये सब किया था जापान को नुकसान पहुंचाने के लिए।
लेकिन उस तबाही के बावजूद भी आप देख सकते हैं कि आज जापान एक तरक्की याफ्ता ममालिक में शुमार है। तो स्टूडेंट्स, आपने एमसीक्यूज नोट कर लिए होंगे, कैप्चर कर लिए होंगे। अब आप ये शॉर्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन का मकसद ये होता है कि छोटे छोटे जो पॉइंट हम ज़हन-नशीं रखें और इन्हीं से हम अपने ऑब्जेक्टिव को बआसानी तलाश कर सकते हैं। तो इसको आप नोट डाउन करते जाइए। मैं पहले भी कह चुकी हूँ, अपनी बुक का इस्तेमाल कीजिए क्योंकि पेपर गुम हो जाता है, लेकिन बेहतर यही रहेगा कि आप इसको अगर फ़ोटोकॉपी करके निकलवा रहे हैं तो ये अपनी बुक के साथ पिन अप कर लें, तो ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। ये कुछ इसके लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन आपने लाजमी करने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन मैंने भी खुद पढ़े भी हैं। तो इसमें क्या चीज़ है कि सारे एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, लेकिन बात यही आ जाती है कि डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए पहले तो सवाल गौर से पढ़ें। मैं आपको आइंदा आने वाले दिनों में प्रॉपर एक पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका भी बताऊंगी। तो दूसरा ये है कि जो क्वेश्चन पूछा जाए उसी का आंसर दिया करें और पैरा कम अज़ कम उसी आंसर के मुताबिक हो, जो क्वेश्चन है उसके मुताबिक आपका आंसर हो। और दूसरा ये डियर स्टूडेंट्स कि आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि भले आप बाद में समरी को स्टार्ट कर दें, लेकिन आपने पैराग्राफ को बेस्ट तरीके से लिखना है जो आप स्टार्टिंग में आंसर देने जा रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि हमेशा की तरह आज भी ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास एकेडमी का कोई सोर्स नहीं है, या फिर उनके लिए जो एक बेस्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेना चाहते हैं, तो ये एक स्टूडेंट्स के लिए छोटी सी काविश है जो मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक इसलिए कर दिया करें क्योंकि मुझे हौसला हो जाता है कि जो मेहनत मैं कर रही हूँ उसका सिला आप मुझे दे रही हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह कल एक नए चैप्टर के साथ हाजिर होते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।